एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका न्यू व्लॉग में स्वागत है। गाइस लोग, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि जो मेरे भैया लंदन में रहते हैं तो वो आज मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो देखो, बहनें तो खुश होंगी जब भैया मिलने आएंगे, वो भी इतनी दूर से। और गाइस, मेरे 3 भाई हैं, 2 भाई तो यहीं रहते हैं, एक मेरे से छोटा है, एक मेरे से बड़े हैं, और ये बीच के हैं भैया। जो मंजू लाइव में आती है, जिसने मुझे सपोर्ट किया है, वो मेरी भाभी है। और भैया मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तो मैंने सोचा भैया आ रहे तो व्लॉग बना लिया जाए। क्योंकि भैया भी मेरी तरह ही हैं हंसमुख। तो मैं भैया से पूछ रही थी कि भैया क्या बनाऊं। कह रहे नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मेरा शाम को दिल्ली में डिनर है, मैं केवल बस 1 कप चाय पीऊँगा। मैंने कहा भैया अच्छा नहीं लगता, कुछ तो बताओ। सांभर है, चावल है, करेले भरवा हैं, और मतलब पकौड़ी बनाऊं, क्या बनाऊं। तो कह रहे चलो मैं देखता हूँ, आके बताता हूँ मैं, नहीं तो मैं बस 1 कप चाय पीऊँगा। तो चलो देखो, उन्होंने 5 बजे का समय दिया था, अभी तो वो आई नहीं थी। मैंने कहा इससे अच्छा है कि मैं थोड़ा घर सा ठीक करा तो मैं अपने व्लॉग को स्टार्ट कर लेती हूँ। और गाइस, जो मैंने ये मंगाया था ना, ये वाला जो ड्रेस मंगाई थी ना, ये ड्रेस थी, तो ये कलर मुझे बहुत डार्क लग रहा है, तो मैंने ये रिटर्न के लिए डाल दिया है कि ये मुझे मतलब पसंद नहीं आया। मतलब बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर है, ब्राइट भी ना कहना चाहिए, बहुत डार्क कलर है। जैसे मैरून में भी जो डार्क होता है ना, तो मैं सोचती इसमें लाइट मिल जाएगा तो मैं उसे मंगा लूँगी। वो भी मैं फिर आपको दिखाऊंगी। भाई देखो, सब चीज़ दिखाऊंगी, ऐसी बात तो नहीं है कि नहीं दिखाती हूँ। अपनी शॉपिंग भी दिखाती हूँ, वैसे ही दिखाती हूँ। और आज दिन में कीर्तन भी था, तो कीर्तन में गई, वहाँ से आई, फिर अब थोड़ा सा घर ठीक भी किया, कपड़े वपड़े सुखाए। बहुत काम हो जाता है घर पे रहते हुए। भाई कपड़े हैं, कपड़ों को फोल्ड करना और प्रेस के लिए भेजना, फिर प्रेस के जो कपड़े आ जाए उनको संगवाना। तो चलो देखते हैं भैया कब तक आते हैं। और आप हमारे मतलब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करा कीजिए, कुछ नहीं जाता, नोटिफिकेशन ऑन भी कर लिया करिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, आइए। और भैया आ गए हैं और मैं कैमरा लेके पहुंच गई हूँ। और भैया थार में आए हैं, और भैया कह रहे अच्छा, मैंने कहा और क्या व्लॉग बनेगा भैया, पिछली बार तो मैं बनाना भूल गई थी, या मेरे पास कंटेंट भी बहुत था, तो कई बार क्या होता है कि याद नहीं रहता है, इस वजह से नहीं बना पाती हूँ। क्योंकि देखो, मेहनत तो लगती है बनाने में, वीडियो बनाने में। जो व्लॉगर हैं उनसे पूछना कितनी मेहनत होती है। और फिर भैया 4 बातें औरों की भी सुननी पड़ती है कि तो कैमरा लेके खड़ी हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, करना पड़ता है, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है। और भैया आ गए हैं। तुमने वहाँ भी बाहर बना रखी थी। मंजू बहुत। और पता नहीं बाद में कैसे कैमरा बंद हो गया। और यहाँ मैंने पकौड़ी की तैयारी कर ली है, बेसन निकाल लिया है और तेल गरम करने के लिए रख दिया है। सरसों के तेल में बनाती हूँ, और ये बेसन में घोल रही हूँ। आलू प्याज काट लिए। भैया ने पनीर के लिए मना कर दिया था कि पनीर की मत बनाना, तो मेरे पास आलू की पिट्ठी रखी हुई थी, तो मैंने उसके बोंडा और ब्रेड पकौड़े बनाए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और फिर मैंने मेड को भी कह दिया था कि तुम भी जल्दी आ जाओ। देखो ये ब्रेड पकौड़ा, ये बोंडा, ये बेसन, और ये देखो ऑयल गरम करने के लिए रख दिया। और ये इधर चाय बन रही है। और मैंने यहाँ कैमरा सेट कर दिया है गाइस। अब देखो भाई, करना पड़ता है, क्या करें, रिकॉर्ड कौन करेगा, तो कैमरा तो सेट करना पड़ेगा ही। ट्राइपॉड पे लगा दिया। तो अब मैं ये उतार रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। सबसे पहले ब्रेड पकौड़ा उतारे, और वाकई गाइस बहुत टेस्टी लग रहे थे। या तो ये शाम का समय था, भूख का समय था। भैया भी कह रहे बहुत अच्छे लग रहे हैं, ब्रेड पकौड़ा भी, बोंडा भी, पकौड़ियाँ भी। कह रहे पनीर खा खा के तो मन भर गया, जबकि घर में बहुत पनीर रखा हुआ था, पनीर के नहीं बनाने दिए। और पहला ऐसा एक टाइम था कि पनीर को लोग बहुत पसंद कर देते, और अब थोड़ा सा पनीर सब कम पसंद कर रहे हैं, क्योंकि रेगुलर में आ गया है, इस वजह से। और उधर चाय भी पक रही है, मैं उधर हाथ धोई आती हूँ गाइस, क्योंकि गैस को कम कर देती हूँ। और देखो किधर धुआं उठने लगा है। और ये पकोड़े, ब्रेड पकोड़े उतर गए हैं। और ये हैं बेसन के बोंडा बनाए थे हमने, बेसन में लपेट के। और ये भैया खाएंगे, फिर बाद में रिव्यू देंगे कैसा लगा। ठीक कैसी है। और ये हैं आलू और प्याज की पकौड़ी। ताई जी रह गई थी ना, इन्हें भी दिखा देते हैं ना। और ये उतर रही हैं और पकौड़ियाँ।
और देखिए गाइस, ये उतर रही हैं पकोड़ी उतरते हुए, या कोई डीप फ्राई होती है, पूरी हो गई। ये देखने में बहुत अच्छी लगती हैं गाइस, नहीं खाने में भी अच्छी लगती हैं। बस ये है कि मोटापा ना बढ़ाएं, पर क्या करें, जब अच्छा लगता है तो खाया भी जाता है। और मैंने सोचा भैया के साथ में वीडियो बना लूँ। अब भैया जा रही हैं, बहुत देर होगी, पकौड़ी वकौड़ी खा ली हैं। कैसी लगी भैया पकौड़ी? ऑसम। कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी लगी? मुझे तो वो बोंडा बढ़िया था। बोंडा और ब्रेड पकोड़ा बढ़िया था। और आलू प्याज की तो और कच्चे आम की चटनी द बेस्ट, दैट वाज द बेस्ट। हाँ, वो बहुत अच्छी लगती है। अब भैया जा रहे हैं, ठीक है, ओके भैया। हाँ, वो ना मंजू ये कह रही थी। और भैया अब जा रहे हैं क्योंकि उनको दिल्ली जाना था। और ये मंजू ने भिजवाई थी मुझे क्रीम, ये मंजू ने पहले भी दी थी, ये बहुत अच्छी निकली थी क्रीम। इसे मैं आपको खोल के भी दिखाऊंगी। अब क्या, फिर तन्नू कह रही है मम्मी ये मुझको दे दो। मैंने कहा हाँ बहुत अच्छी है, मैं इसे लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र, जैसे कि मतलब मॉइस्चराइज़र की तरह से इसे मैं यूज़ करती हूँ। अभी मैं आपको इसको नाइफ़ से काट के दिखाती हूँ, काट के खोल के रख दी, अनबॉक्सिंग करके दिखाती हूँ आपको। अनबॉक्सिंग करने में गाइस बहुत समय लग गया मेरे को तो थोड़ी सी मैंने इसकी फिर स्पीड भी बढ़ा दी, लेकिन फिर भी काफ़ी समय लग गया इसको खोलने के लिए। और जब कोई चीज़ को खोलते हैं तो जल्दी से एक्साइटेड रहती है, जल्दी खोल के देखें और जल्दी खुल जाए, जल्दी से बाहर निकाल ले। ऐसी जब कोई मेरा मिंत्रा से डिलीवरी आती है तो मैं तुरंत देखना पसंद करती हूँ, जल्दी खोलूँ। पर कई बार मुझे वीडियो बनानी होती है तो फिर मैं सोचूँ नेक्स्ट डे इसे अनबॉक्सिंग करूँगी, पर लेकिन मेरा दिमाग से पड़ा रहता है गाइस। ये है बहुत अच्छी क्रीम है, ये मैं यूज़ कर चुकी हूँ, ये वहाँ की फ़ेमस है, भैया बता रहे बहुत फेमस है वहाँ की। मैंने कहा अच्छा भैया, पर हाँ मेरे को भी बहुत पसंद आई ये वाली क्रीम। और अब बिटिया कह रही मैं लूँगी। देखो भैया चले गए हैं और बहुत अच्छा लगा, इतने दिनों बाद भैया मिलने आए। लेकिन अक्सर भैया जब लंदन से आते हैं तो मेरे से मिलके ज़रूर जाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब उनका नेचर मेरे जैसा है, जैसी मैं हूँ, हंसमुख, ऐसे ही भैया हैं तो और भी दोनों भैया, लेकिन हम दोनों का नेचर बहुत सेम मिलता है, मेरा और मतलब बबलू भैया का। वैसे उनका नाम अरुण है, मेरा नाम घर का बबली है, अरुण का नाम बबलू है। तो मतलब ऐसा ही नेचर है, हंसी मजाक का, कैसे कर लो कि जो तुझे करना कर ले। तो पकौड़ियाँ बनाई तो पकौड़ियों की बहुत वैरायटी थी, और पकौड़ी बनाई तो मैंने अपने ग्रुप पे डाल दी थी, जो फैमिली ग्रुप बना हुआ है। तो फिर बड़े भैया का फ़ोन आया, कह रहे मुझे पकौड़ी भिजवा दे। मैं कह देखो पकौड़ी खाने के लिए तो घर पे आना पड़ेगा। कह रहे अच्छा, कह रही तू टिफ़िन में दे दे। मैंने कहा नहीं है, तो वही दिल्ली जा रही, उनका डिनर है तो इसलिए ख़राब हो जाएंगी पकौड़ी। तो अब मैं थोड़ा सा फ्री वगैरह हो गई हूँ और ये कपड़े प्रेस के आ गई हैं। देखना गाइस, असल में क्या हमारा ना प्रेस वाला चला गया है। तो फिर अब मैं ही स्कूटी पे दोपहर को दे के आई थी कपड़े। 15 कपड़े थे, क्योंकि बेटे के भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। डेली वाइट शर्ट, क्योंकि फॉर्मल कपड़े पहनने पड़ते हैं तो वाइट ही ज़्यादा पहनता है, वाइट क्रीम लाइट कलर की शर्ट और डार्क पैंट और लैब कोट पहनता है। तो प्रेस होने बहुत ज़रूरी हैं। और भाई 2-4 तो हैं, पहले तो हम भाई देखो खुद ही प्रेस कर लिया करते थे। आज मैं बल्कि एक दिन कह भी रही थी कि सारा काम किया करते थे, झाड़ू पोछा, बर्तन और प्रेस भी और खाना भी, सब कुछ। और अब जितनी फैसिलिटी मिलती जा रही है उतनी होती जा रही है, अब होता भी नहीं है। अब कहने लगी मम्मी तुम और मैं कर लेते हैं प्रेस। मैंने कहा बेटे 15 कपड़े हैं तो बहुत समय लगेगा करने में। तो मैं क्या आधे मैं कर दूंगी, मम्मी आधे तुम कर लेना। मैंने कहा चल देखते हैं। फिर मैंने कहा एक बार ट्राई करते हैं। हम स्कूटी से गए, फिर हम दे के आए, क्योंकि हमारा ये जो प्रेस वाला था वो गया, उसकी बेटी की शादी है तो किसी और को छोड़ गया, वो आया ही नहीं कपड़े लेने के लिए। और देखना कितने सारे कपड़े हो गए हैं, भी मैं दिखाती हूँ, देखो ये रे। अब इनको क्या है, इन दोनों के ही हैं ये पापा बेटे के दोनों के हैं, दोनों को छांट के दोनों कमरे में रखूँगी। लेकिन मैं फिर भी गड़बड़ कर देती हूँ, मतलब विपुल का उसके पापा के कमरे में रखती हूँ और उनका उसके कमरे में रख देती हूँ कि पैंटों का पता नहीं चलता। शर्ट तो मेरे पहचान में है, लेकिन पैंट तो ब्लैक ब्राउन यही कलर की होती है, तो उसमें मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो वो इधर से उधर कर देती हूँ, मतलब गड़बड़ कर देती हूँ। पर तो कोई नहीं चलता रहता है। पर आज बहुत मन लगा, काफ़ी दिनों बाद भैया आए तो अच्छा लगा। हमने पकौड़ियाँ भी खाई और मुझे भी बहुत टेस्टी लगी ब्रेड पकोड़े, और वो बोंडा सा बेसन का जो बनाया था वो अच्छा लगा। बस
बहुत ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं है। इस व्लॉग को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, और जो न्यू आ रहे हैं वो चैनल को ज्वाइन कर लें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे आपको प्यारे प्यारे व्लॉग मिलते रहे। और बस राधे राधे, जय श्री कृष्णा।